साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर से चर्चा करेंगे कि जो बीएड और डीएलएड का मामला है उस पर। आपसे बता दें, आप सभी अभ्यर्थी को जानना चाहिए कि आखिर कौन सा वह ग्राउंड है जिस ग्राउंड को लेकर बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या लग रहा है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को कि वह कौन कौन सा ग्राउंड हो सकता है जिससे कि उनको मिल सकता है इस बार बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने का मौका, या इस बार डीएलएड अभ्यर्थी को केवल रिजल्ट देने का मौका। दुर्गेश सर खुलकर इस पर बयान देंगे, अच्छा तरीका से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत अनुभवी हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल ही से देख रहे हैं जिस तरीका से 22 तारीख को खारिज कर दिया गया कि बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर 11 अगस्त को एक फैसला आया कि केवल 1 to 5 के लिए बीटीसी यानी डीएलएड वाले मान्य हैं। अब बिहार सरकार ये चाह रही है कि हम एग्जाम ले लिए हैं और रिजल्ट घोषित करने का बात आया तो आयोग साफ तौर पर बोल दी कि हम केवल डीएलएड वाले का ही रिजल्ट देंगे। और आयोग का ये बार बार कहना था कि जिस तरीका से हमको निर्देश आएगा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का, वहीं हम काम करेंगे। तो अब सर आगे क्या हो सकता है, क्या उम्मीद है डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, दो पहलू है। पहला है कि सरकार का और दूसरा है न्यायालय का। और सरकार और न्यायालय दोनों ही संविधान से चलते हैं, दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक एक पहलू पर चर्चा कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले माननीय उच्चतम न्यायालय, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के सभी निर्णयों में आपको प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड वाले को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई डीएलएड वाले जो है वही जो है इसके लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए जो है सो ज्ञान से अधिक व्यवहार की जरूरत है, जो उनके साथ जो है सो डीएलएड वाले अधिक उपयुक्त बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बीएड वाले का ये चीजें हैं कि चूंकि बीएड वाले भी वो सारे चीज करके आते हैं जो आपको डीएलएड वाले करके आते हैं, और उस स्थिति में बीएड वाले को भी एक मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आइए बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार जो मान लीजिए कि विद्यार्थी मतलब जो अभ्यर्थी लोग जो गए थे न्यायालय में, तो इंटरलोकेटरी याचिका को लेकर के गए थे और उसको जो है सो माननीय हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिए हैं। और इस तरह से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए वही आपको मान्य रहेगा। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अखिल भारतीय होता है, इसीलिए हर राज्य में लागू रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार जो है सो आपको बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ा ही मतलब संजीदा है। अब चूंकि उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि भाई ये बीएड और डीएलएड वाले के साथ जो है सो अलग अलग करते हैं, इनका क्या ग्राउंड है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर डीएलएड वाले को लेकर के भी पूरी तरह से जो है सो मतलब शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती है सर, उसमें भी यदि सर देखा जाए तो 3,80,000 3,90,000 है। 3,90,000 बीएड है तो 3,80,000 डीएलएड भी है। संख्या उस तरह का कम नहीं है। अब सर अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल हम ही लोग से भर दिया जाए। देखिए, होता क्या है कि न्याय प्रणाली है, दोनों अपने अपने महत्वपूर्ण है। अब बिहार सरकार को लगता है क्या कि हम जो है सो इस बार एग्जाम ले लिए हैं, और इस बार जब एग्जाम ले लिए हैं तो इस तरह से हम दोनों को मौका दें। चूंकि जी बिहार सरकार का जो नोटिस है उसमें जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले आ चुका था। सर, और अभ्यर्थी का जो आरोप है यहाँ पे कोट करेंगे, अभ्यर्थी का साफ कहना है कि बिहार सरकार हम लोग को सहानुभूति इसलिए दिया जा रहा है, अगर यही काम करना था, बिहार सरकार चाहती कि डीएलएड बीएड को शामिल कर लें या इस पर कुछ काम करना चाहती थी, तो जब 11 को फैसला आया, चूंकि एग्जाम 24, 25 और 26 को हुआ, उसके बाद एग्जाम हुआ है, तो पहले ही कुछ एक्सटेंड करके इस पर कुछ ना कुछ कर लेती। क्योंकि हम लोग जो एग्जाम दिए, जो खर्च किए, जो मेहनत किए, उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा। अभी भी अभ्यर्थी संशय में चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीका से जो राजनीति जो शिक्षाविद हैं या जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कम ही चांस है कि ये मौका मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर 3 बार फैसला दे चुके हैं और हाई कोर्ट भी इसको जो है सो वापस कर चुके हैं। उस स्थिति में इसमें जो संभावना है वो बहुत कम है, बहुत संभावना कम है। लेकिन अगर 1% भी संभावना है कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस पर पुनर्विचार करके एक सहानुभूति बस अगर इस पर कोई अपना फैसला देते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो है सो भविष्य और बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। मतलब वो जो क्या संभावना है जो सरकार आंक रही है, सरकार लेकर
कर गई है सर? सरकार का जो तर्क है वो है नोटिस, और एक बार हमें ये मौका दिया जाए, क्योंकि हमने इसको जो है सो इससे पहले लिया था। एक बार हमें मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि व्यवस्था तो कानून से ही, न्याय से ही चलती है, लेकिन अगर सहानुभूति बस अगर माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस पर विचार कर लें तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और प्लस अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सहानुभूति दिया जाता है या डायरेक्ट दे भी दिया जाता है, सहानुभूति तो सुप्रीम कोर्ट देता नहीं है, फिर भी यदि कुछ बात विचार होता है, अगर कहीं आदेश आ जाता है तो फिर डीएलएड वाले भी चले जाएंगे, तो ये तो रिजल्ट फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो जहां तक लड़ाई की बातें हैं, जाने आने की बातें हैं, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर एक पक्ष नाराज रहेंगे दूसरे पक्ष भी नाराज हो सकते हैं, नाराजगी तो दोनों के पक्ष हो सकता है। तो इसमें सामंजस्य बनाने की बातें हैं कि अगर एक बार मौका अगर मिले तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई आपत्तिजनक बातें होगी। और माननीय उच्चतम न्यायालय में है ये निर्णय, क्योंकि अब सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। सरकार का अब माननीय उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है सो जो आएगा वो तो सर्वोपरि होगी, और मुझे लगता है कि उसमें अगर 1% भी संभावना है तो सरकार का प्रयास जो है सो सराहनीय है। सर, जिस तरीका से देखा जाता है कि बीपीएससी पर जब कोई भी थोड़ा सा केस मुकदमा हो जाता है तो वो रिजल्ट को होल्ड कर देते हैं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक दिया नहीं जाएगा। क्या ये कुछ समय के लिए और रिजल्ट में और देरी हो सकता है, या कितना मैक्सिमम देरी हो सकता है, कुछ आइडिया सर? मुझे लगता है कि जैसे कि अभी ये कोर्ट में फैसला गए हैं, अभी डेट नहीं मिला है, हमको लगता है कि 2 से 3 डेट में ये क्लियर हो जाएंगे, तो उस स्थिति के बाद जो है सो रिजल्ट आ जाएंगे। और निश्चित ही है कि अगर कोई मामला अगर जब तक विचाराधीन है तब तक जो है सो उस पर कोई भी संस्था काम कैसे करेगी।